हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने रोल्स थ्योरम पढ़ा था। अगर रोल्स थ्योरम हमें समझ में आया है तो इसको भी हम बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। रोल्स थ्योरम में हमारे पास 3 कंडीशन थी कि फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सेकेंड ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब फिर आता है कि एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो 0 होगा। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, हमारे पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट जो ये फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरी कंडीशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है। यहाँ पर जैसे हम ये ग्राफ देख रहे हैं, एफ ए और एफ बी अलग अलग हैं। रोल्स थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी था, परंतु लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या है कि एक सी ए बी के बीच में ऐसा मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब अगर ये 2 कंडीशन है, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी हमें ये मिलेगा। अब अगर ग्राफ से हम इस बात को समझें कि क्या होता है, तो अगर हमारे पास ये एक कर्व है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट है ए एफ ए, दूसरा पॉइंट है बी एफ बी। अब हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस लाइन का जो स्लोप है, ये इस लाइन का स्लोप ही तो लिखा हुआ है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस लाइन का स्लोप है। थ्योरम कहती है कि हमारे पास एक सी, इस कर्व पर एक सी ऐसा मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस लाइन के पैरेलल होगी। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब यही है कि हमारे पास एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, या फिर ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल होगी। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। थैंक यू।